अपराधों से जुड़े अनाचरण शो में आपका स्वागत है। हमारा मकसद इन खबरों के जरिए दहशत फैलाना नहीं, बल्कि आपको हकीकत से रूबरू कराना है। आइए सुनते हैं आज की अनाचरण की खबरें। प्यार का ऐसा बुखार, नातिन ने ही अपने दादा की ली जान। रिटायर्ड होमगार्ड की हत्या के मामले ने एक नया मोड़ लिया है। रामस्वरूप राठौर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो खुलासा हुआ है वह दिलों को दहला देने वाला तथा रिश्तों को तार तार कर देने वाला है। होमगार्ड सैनिक रामस्वरूप राठौर के पोस्टमार्टम में नींद की गोली खिलाकर हत्या की पुष्टि हुई है, जिसके बाद नाबालिग नातिन ने ही अपने दादा की हत्या करना स्वीकारा है। मामला माधोगंज थाना क्षेत्र का है, जहां गुड़ागुड़ी का नाका स्थित कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले रामस्वरूप राठौर की बेरहमी से जान ले ली गई थी, जिसके बाद उसकी नातिन ने अपने दादा की हत्या करना स्वीकार किया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने कहा, उसने अपने प्रेमी चंद्रभान राठौर को भी हत्या में शामिल होना बताया था, लेकिन पुलिस द्वारा की गई छानबीन के दौरान प्रेमी चंद्रभान की कोई भूमिका सामने नहीं आई। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने नातिन से हत्या की वजह पूछी तो उसने बताया कि वह चंद्रभान से बात करती थी, लेकिन दादा उनके बीच रोड़ा बन रहे थे, इसलिए उसने दादा की जान ले ली। उसने बताया वह मेडिकल से 15 नींद की गोलियां लेकर आए और सूजी के हलवे में मिलाकर दादा को खिला दी, जिसके बाद उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब उन्होंने नातिन का हाथ पकड़ा तो वह उन्हें धक्का देकर संदूक तक ले गई। जब वह बेहोश हो गए तो उसने दादा का गला घोंटकर जान ले ली। नाबालिग के द्वारा जान लेना स्वीकार करने के बाद पुलिस ने नातिन को रक्षा में लेते हुए विदिशा बाल सुधार गृह भेज दिया है। माधोगंज थाने में फरियादी महेश राठौर द्वारा अपने पिता रामस्वरूप राठौर की हत्या के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनकी रिपोर्ट के संबंध में माधोगंज पुलिस द्वारा धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और प्रकरण में विवेचना की गई। गंभीरता को लेते हुए क्योंकि मृतक जो थे रिटायर्ड होमगार्ड, हमारे पुलिस विभाग से होमगार्ड से रिटायर्ड कर्मचारी थे और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम बनाई गई और थाना प्रभारी और एडिशनल एसपी की मार्गदर्शन में बारीकी से विवेचना की गई। विवेचना के दौरान मृतक के नाबालिग जो पोती थी उससे पूछताछ की गई और पूछताछ पर ये तथ्य सामने आए कि घटना दिनांक को 24 तारीख को जो दादाजी यहाँ पे ग्वालियर उनके घर पर आए थे और नाबालिग पोती जो है लगातार सोशल मीडिया और फ़ोन पे बात करती थी, तो फ़ोन की बात पर से उन्होंने उसका फ़ोन छुड़ा के तोड़ दिया था, गिरा दिया था, तो और थोड़ा 1-2 थप्पड़ वगैरह भी मार दी थी उसको। तो इस बात से नाराज़ होकर उसने नींद की दवा हलवा में मिला के उनको खिला दी और जब वो अर्ध बेहोशी की हालत में आए तो उनको जो है पलंग पेटी के अंदर गिरा दिया और पलंग पेटी में उनकी गर्दन के ऊपर गर्दन भी दबा दी। ये तथ्य सामने आए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। प्रकरण में जो नाबालिग पोती थी अपचारी बालिका, उसको गिरफ्तार किया गया और बाल संप्रेक्षण गृह की दिशा में भेजा। पुलिस ने किया ग्वालियर में सबसे बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश। मोबाइल, लैपटॉप सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान किए जब्त। ग्वालियर के माधोनगर थाना क्षेत्र पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने यहां से करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो साइबर फ्रॉड जैसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। ये लोग यहाँ वहाँ नहीं बल्कि विदेशों के लोगों के साथ साइबर फ्रॉड जैसे क्राइम को अंजाम देते थे। वे अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों को लुभाकर और बहला फुसलाकर उनको अपना शिकार बनाते थे। ये अपराधी बड़े शातिर और तेज दिमाग वाले हैं, जो पहले लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक करते और फिर उन्हें कॉल करते। कॉल पर वे लोगों को विश्वास में ले लेते थे कि उन्होंने उनके अकाउंट को हैक करने वाले व्यक्ति का पता कर लिया है। इस दौरान वे लोगों को कई लुभावने गिफ्ट देने का भी ऑफर देते थे, जिससे भी लोग उनके बात करने के तरीके से इंप्रेस होकर इस फ्रॉड की प्रक्रिया में ठग लिए जाते थे। ये लोग अभी तक दुबई, अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों को अपने फ्रॉड का शिकार बना चुके हैं। गिरफ्तार हुए इन 8 लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें हर तरह की फ्रॉड करने का ज्ञान है और 5 लोग ऐसे हैं जो इनसे फ्रॉड करने का ज्ञान ले रहे हैं। इस फ्रॉड को करने की गतिविधि में ग्वालियर ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। इस मामले में पुलिस अपराधियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में निचली सतह तक जांच करके प्रभावी कदम उठाया जाएगा। देखिए, माधवनगर क्षेत्र है, वहाँ से 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और बेसिकली जो उनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स मिले हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग जो है साइबर फ्रॉड करते हैं और विशेषकर साइबर फ्रॉड में जो यूनाइटेड स्टेट है और यूनाइटेड किंगडम, मतलब अमेरिका और जो ब्रिटेन,
ये लोगों को उसका शिकार बनाते थे। और बेसिकली इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वो ये उनके अकाउंट्स वगैरह हैक करके इसके पश्चात जो है उन कॉन्टेक्ट करते थे और विश्वास में ले लेते थे कि इन्होंने ट्रेस कर लिया कि हैकर्स वगैरह कौन हैं। और उसके अतिरिक्त ये लोग वहाँ के जो निवासी हैं उनको जो लुभावनी गिफ्ट्स का भी ऑफ़र देते थे। और इस कारण से मतलब कुछ जो व्यक्ति ऐसे रहते थे जो कि इनकी बातचीत के तरीके से इम्प्रेस हो जाते थे, तो वो लोग जो है इनके फ्रॉड में आज के मतलब जो है वो पेमेंट्स वगैरह कर देते थे ऑनलाइन। तो बेसिकली इन लोगों के जो मॉडस ऑपरेंडी है वो काफ़ी विकसित है। और इसके विषय में जो जिला पुलिस बल है, इसके अतिरिक्त क्राइम ब्रांच और हम लोग जो साइबर सेल का जो हमारा हेडक्वार्टर है उसकी भी मदद ले रहे हैं। और पूरा इसकी जो एक प्रकार से मॉडस ऑपरेंडी है इसको पूरा स्टडी करके इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हम लोग करेंगे। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो 3 लोग हैं अभी इनको पूरा ज्ञान है साइबर टेक्निक का कि किस प्रकार से लोगों को जो अकाउंट्स हैं उनको सर्च किया जाए, कैसे मतलब जो है उसके माध्यम से लुक्रेटिव यानी लुभावने उनको वो डाले जाएँ यानी ऑफर्स डाले जाएँ, कैसे उनसे अच्छे से बातचीत की जाए टैक्टफुली कि आप में पूरा विश्वास सामने वालों में जागृत हो जाए। 3 लोग बहुत एक्सपर्ट है उसमें और 5 लोग अभी एक प्रकार से इनसे सीख रहे हैं सब पूरे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। तो इसमें कुल 8 लोग हैं। तो अभी पूरा कंप्लीट इनसे इन्वेस्टिगेशन करके पूरी स्थिति क्लियर की है। ये कई स्थानों के हैं अलग अलग। और बेसिकली यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर स्थान है उसको हायर करके ये लोग रह रहे थे। और इसमें जो है प्रदेश के और प्रदेश के बाहर के लोग थे। देखिए इसमें जो है ये भी एस्पेक्ट सामने आया है और मैंने जैसे बताया इसकी पूरी कंप्लीट तहकीकात की जा रही है। और हम पहले जो साइबर एविडेंस है उसको कलेक्ट कर लें, क्योंकि सबसे इस विषय में महत्वपूर्ण रहता है कि कैसे साइबर एविडेंस है उसको कलेक्ट हम कर लें जिससे वो नष्ट ना हो। क्योंकि ऐसे आरोपियों को जो इतना बड़ा जाल बिछाते हैं इनको कड़ी सजा दिलवाना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए साइबर एविडेंस के हिसाब से हमने जैसे बताया कि साइबर विंग की भी मदद ली है हमने। और उसके माध्यम से हम पूरा इस नेटवर्क को डेवलप करेंगे और फिर डिटेल्स में आपको पूरा ब्रीफ करेंगे। ये खबरें सच हैं, लेकिन लोगों के अंदर पल रहे अनाचरण का सिर्फ एक नमूना है। ऐसी आपराधिक घटनाओं का शिकार होने से बचने के लिए हमारी खबरों को शेयर कीजिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।